मैं बताना चाहूँगा जो कोविड के केस हैं पूरे देश के अंदर थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ये मौसम ऐसा है कि ये अनुकूल है वायरस के हिसाब से, और इस समय वायरस की स्प्रेड ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण से काफ़ी शहरों के अंदर केसेस बढ़े हैं, हमारे ज़िले के अंदर भी केसेस बढ़े हैं। हम लोगों ने अपनी सैंपलिंग कई गुना बढ़ा दी है। सैंपलिंग हर जगह पे, हर सरकारी संस्था में की जा रही है, और सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ और झज्जर में खास तौर से फ्लू कॉर्नर्स बनाए गए हैं, जहां पर फ्लू के पेशेंट्स, किसी प्रकार के फ्लू के पेशेंट्स की जांच की जाती है और साथ में सैंपल्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। कल की अगर बात करें तो कल हमारे ज़िले के अंदर 12 कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए, और 10 कोविड पेशेंट ऐसे थे जो रिकवर हुए हैं, और इस समय 68 एक्टिव कोविड पेशेंट्स हैं ज़िले में। होम आइसोलेशन टीम के माध्यम से ज़्यादातर पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जाता है। अगर किसी कारण से ऐसा रहता है कि घर पर सुविधा नहीं हो पाती है, या मरीज इस तरीके की हालत में है कि वो सिक है, तो उन्हें या तो कोविड आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, जो कि झज्जर बहादुरगढ़ दोनों जगह बनाए गए हैं, और अगर सीरियस हैं तो उन्हें कोविड के इलाज के लिए जो कोविड सेंटर है, कोविड आईसीयू है या कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, उनके अंदर इलाज के लिए जो सुविधा है वहाँ पे रखा जाता है। मैं साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कोविड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर हम ध्यान रखते हैं कि इस मौसम में, ख़ास तौर से अप्रैल और मई के मौसम के अंदर ये केसेस बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं, उस दौरान हम सामाजिक दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कम जाएं, या फिर हम जब जाएं भी, मजबूरी भी है तो उस दौरान मास्क का प्रयोग करें, थोड़ी दूरी से खड़े हों, और जब घर वापस आते हैं तो वापस आने पर सबसे पहले हाथ धो लें, कपड़े बदल लें, नहा लें, और तभी घर में कोई वल्नरेबल व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है या कोई और बीमार है, उनसे मिलने से पहले अपने कपड़े बदल के नहाकर तभी जाएं, नहीं तो हम एक से दूसरे पे इन्फेक्शन को स्प्रेड वाले करने वाला कारक बन सकते हैं। ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पर ज़िले के अंदर 2 बड़े प्लांट लगे हुए हैं, जिसके अंदर 500 लीटर्स प्रति मिनट की कैपेसिटी वाला प्लांट जो है वो झज्जर सिविल हॉस्पिटल में है, और 1000 लीटर प्रति मिनट की कैपेसिटी वाला प्लांट जो है वो बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में है। दोनों सुचारू रूप से उसमें हैं, चलती हालत में हैं अभी। लेकिन मैं कहूँगा कोविड पेशेंट्स का इतना लोड नहीं है, इतने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे कि उनकी जो जितनी ऑक्सीजन वो बना रहे हैं उतनी अभी तक आवश्यकता पड़ नहीं रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑक्सीजन की कमी होगी, और फिर भी हम ये नहीं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो हम सोचें कोई बात नहीं, बीमारी हो जाते हैं। जागरूक रहना फिर भी आवश्यक है, जितना हम बच पाए उतना ही अच्छा है। वैक्सीन जो सप्लाई में ऑल ओवर इंडिया की बात करें, 31 मार्च तक की सप्लाई अवेलेबल थी। 31 मार्च को सारे स्थानों पर वैक्सीन ख़त्म हो गई। नया बैच जैसे ही आता है हम वैक्सीन को लगाने के लिए लिस्ट बना रहे हैं। जिनको प्रिकॉशनरी डोज 31 मार्च के बाद में ड्यू हो रही है उनको हम तुरंत लगाएंगे, और उस 31 मार्च तक तो हम लगातार लगाते ही रहे हैं। अभी पिछले 10-12 दिनों से वैक्सीन की कमी सामने आई है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही वैक्सीन आएगी, हमने डिमांड सरकार को दी है, और उच्च अधिकारियों के माध्यम से जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम तुरंत वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज लगाएंगे। इस बीच के अंदर ये ज़रूर कहेंगे कि अपने आप को बचाव करके रखें, और जो प्रिकॉशनरी डोज के लिए ड्यू हो रहे हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि हमने जब भी वैक्सीन आती है वैक्सीन लगानी है।